और खबर अब भोपाल से, जहां घूसखोर पंडित मूवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया है और आवेदन के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर विरोध हो रहा है। एमपी नगर जोन 1 में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, घूसखोर पंडित जो मूवी या वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की, जो आने वाली है, रिलीज होने वाली है, उसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारीगण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, हाथों में बैनर पोस्टर्स हैं और उसको लेकर अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं की है। एमपी नगर जोन 1 में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, घूसखोर पंडित नाम की एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स रिलीज करने वाला है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है? देखिए बिल्कुल, और इस समय जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो मैदान में हैं और इसके हाथ में पुरस्कार भी है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। भारतीय ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं वो इस समय मैदान में हैं। हाथ में हर्ष इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों के मान और सम्मान पर, प्रतिष्ठा पर कलंक लगाने वाले ये बॉलीवुड वाले, एक वो क्या नाम है उसका, नीरज पांडे, वो काहे का पांडे रे, वो तो थू है उस पर, उसका तो डीएनए चेक कराना चाहिए। कोई ब्राह्मण भी है या कोई दूसरा है, उसका तो डीएनए चेक करा करके ये देखना पड़ेगा कि ये सही में ये ब्राह्मण की औलाद है या नहीं है। वो मनोज वाजपेयी, अरे तुम लोग इतने तुच्छ हो गए हो कि पैसों के लिए आपने ये नहीं देखा कि जिस देश जाति ने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। आप तो ब्राह्मण समाज पर पैदा हुए हो, तो ब्राह्मणों के लिए आप कलंकित हो रहे हो। आपने जो शीर्षक रखा है वो शीर्षक आपका क्या है? आपने वो शीर्षक रखा है कि घूसखोर पंडित। आपने इस तरीके से शीर्षक रखा हुआ है। आप उसमें जो संवाद है वो संवाद ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है, ये संवाद कतई नहीं चलेंगे। इन सब पर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर के लिए आपने आवेदन दिया, लेकिन आवेदन दिया अभी तक, कल से लेकर के आज तक एफआईआर नहीं हुई है। यही लखनऊ में एफआईआर हो चुकी है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। एसीपी जो कि आईपीएस है, उन पर लगातार हम फोन कर रहे हैं कि एफआईआर करो, लेकिन आज अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। अगर एफआईआर नहीं होती है, सुन लीजिए, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम रोड पर उतरेंगे, घोर आंदोलन करेंगे, लेकिन यह फिल्म नहीं चलने देंगे। ना संवाद ऐसा होगा, ना उसका शीर्षक ऐसा होगा। देखिए, साथ में जब बात कह रहे हैं कि लखनऊ में एफआईआर हो चुकी है, एक जगह हो गई, अब भोपाल में भी जरूरी है। नहीं, भोपाल में कल हमने एसपी को मिलकर ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वस्त दिया था, लेकिन अभी तक एफआईआर होने कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए पुनः आंदोलन किया जा रहा है और ये जताया जा रहा है कि जिसके ऊपर एफआईआर नहीं की जाएगी तो हम लोग आंदोलन को उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने का प्रयास करेंगे। सवाल फिर है कि लखनऊ में हो चुकी है, क्या भोपाल में भी जरूरी है एफआईआर? होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। इसलिए कि विषय एक है और जरूरी मानते हैं आप? हम लोग जरूरी मानते हैं कि हर जगह से दबाव आएगा, बात आएगी तो ही वो चीजें हो पाएंगी। तो इस समय देखें कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं और हाथ में देखें कि फरसा लिए हुए हैं, मांग ये की जा रही है कि जिस तरह से लखनऊ में आवेदन देने के बाद एफआईआर हुई है, उसी तर्ज पर राजधानी भोपाल में भी एफआईआर होनी चाहिए। और इस समय देखें कि बड़े आक्रोश में तमाम जो सदस्य हैं वो नजर आ रहे हैं। राकेश जी, एक अपना पत्रकारीय विश्लेषण इस बात पर भी दीजिए हमारे दर्शकों को कि इससे पहले एक आईएएस अधिकारी आता है, वो ब्राह्मणों की बेटियों से शादी करने की बात करता है, उनसे संबंध बनाने की बात करता है, फिर उसके बाद यूजीसी रेगुलेशन आ जाता है जिसमें सवर्ण समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अब ये घूसखोर पंडित नाम से एक वेब सीरीज, ये क्या हो रहा है? मतलब ब्राह्मणों को पूरे देश में तरह तरह से टारगेट क्यों किया जा रहा है? देश की जो आम जनता है, प्रदेश की, भोपाल की जो आम जनता है, वो क्या महसूस कर रही है? देखिए बिल्कुल, इस समय हम देखें कि दरअसल ब्राह्मण समाज का ये आरोप है कि
टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक बड़ी बात यह है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, वहाँ के जो ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों अलग अलग राज्यों में, उनकी ओर से जो प्रतिक्रियाएं हैं बड़ी नपी तुली आ रही हैं। जिस तरह से आक्रोश जो हम कहें कि ब्राह्मण समाज खुलकर सामने आया है वो जता रहा है, लेकिन नेताओं की चुप्पी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो नेता खुलकर जो है अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो उनकी एक ये बात जरूर कही जा रही है कि जब वो माइक बंद होता है तो हम अपनी तमाम मजबूरियां गिनाते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण समाज की बात हुई, लेकिन हम देखें कि ब्राह्मण समाज के साथ ही यहाँ पर अन्य कुछ लोग भी खड़े हुए हैं। उनके मन में क्या है? घूसखोर पंडित जो फिल्म है, जो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, क्या नाम है बेटा आपका? अफवान। जी क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? नहीं, सही है ना? सही है। क्यों? आप किसी की भी आइडेंटिटी के साथ ऐसा वो नहीं कर सकते ना, मजाक नहीं करना चाहिए। ये हो क्यों रहा है दरअसल? सब हो क्यों रहा है? ये तो नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए हम देखें किसी भी जी किसी की भी आइडेंटिटी के साथ ऐसा टाइटल शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता, यानी आप भी विरोध करते हैं? जी आप भी विरोध करते हैं? हाँ। देखिए ये भोपाल की आवाम है, अकेले पंडितों की बात नहीं है, अकेले हिंदुओं की बात नहीं है, बल्कि हम अन्य समाज के, अन्य धर्म के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो भोपाल की जनता का यही कहना है कि किसी की भी आइडेंटिटी के साथ इस तरह से, आइडेंटिटी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, इस तरह का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पर देखें कि ब्राह्मण समाज के लोग जरूर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने जो लोगों से बात की, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लगातार इसी सुर में सुर मिला रहे हैं। यानी अकेला ये कह सकते हैं ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, बल्कि भोपाल की जनता का ये कहना है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, किसी के साथ पर्टिकुलर टारगेट इस तरह का नहीं होना चाहिए। और अब जब राजधानी भोपाल से भी ये एफआईआर की मांग उठी है, ब्राह्मण समाज का कहना है कि यदि अभी भी एफआईआर नहीं हुई तो आज का तो ये सांकेतिक आंदोलन है, लेकिन आने वाले समय में राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। ठीक है राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।